बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं इन्फोपीक और मैं हूं अहमद अली आरही। प्यारे दोस्तों, गर्मी की शिद्दत की वजह से हमारे इन्वर्टर में बहुत सारी कंप्लाइंस पैदा होती हैं। जैसे कि अगर हम सोलर के सारी कनेक्टिविटी ओके कर दें, हमारे सारे सोलर के कनेक्शन बिल्कुल ओके हों और हम जब इन्वर्टर पर कनेक्ट करते हैं तो हमारे इन्वर्टर पर सोलर ज्वाइन नहीं हो रहा होता, या फिर अगर बैटरी की हम कनेक्शन करते हैं तो बैटरी ज्वाइन नहीं हो रही होती, या फिर हमें हमारे सारे कनेक्शन बिल्कुल ठीक होते हैं और हमारे घर का जो लोड है वो नहीं चल रहा होता, यानी कि इन्वर्टर से हमारा आउटपुट नहीं आ रहा होता, या फिर हमारा के इलेक्ट्रिक ज्वाइन नहीं हो रहा था, यानी कि बिजली की कनेक्टिविटी इसमें ज्वाइन नहीं हो रही थी। तो ऐसे इश्यूज़ हमारे पास बहुत सारे आते हैं। तो ऐसी कंप्लेनों को सॉल्व करते हुए आज आपको ऐसे इश्यूज़ के बारे में सिखाया जाएगा। तो जो दोस्त इसको सीखना चाहते हैं या जिन दोस्तों के साथ ऐसी प्रॉब्लम्स हैं, तो आपसे गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दिएगा, और वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाजमी शेयर कीजिएगा, ताकि ऐसे दोस्त जिनके साथ ऐसे प्रॉब्लम्स हैं वो ऐसे प्रॉब्लम्स को खुद ट्रेस आउट कर कर खुद सॉल्व कर सकें। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जब मैं कंप्लेन पर पहुँचा तो यहाँ पर मैंने देखा कि इनकी जो कंप्लेन थी वो ये थी कि एक तो इनके इन्वर्टर की सेटिंग नहीं हुई थी, इनको बैटरी का बैकअप नहीं मिल रहा था, इनके पास छोटा सा सिस्टम लगा हुआ है, और इनका जो मेन कंप्लेन थी वो यही थी कि इनके पास के इलेक्ट्रिक कभी ज्वाइन होती है और कभी डिस्कनेक्ट होती है, यानी कि के इलेक्ट्रिक इन्वर्टर में ज्वाइन हो जाती है, जब लाइट आती है तो वो ज्वाइन हो जाती है, जो यानी कि इन्वर्टर शो कर रहा होता है कि मेरे इलेक्ट्रिक इसने ज्वाइन कर लिया है, लेकिन कभी वो कनेक्ट करता है और चंद ही सेकंड में वो डिस्कनेक्ट कर देता है। इसको जब मैंने ट्रेस आउट करने की कोशिश की तो जब यहाँ पर मैंने देखा तो इनकी जो स्क्रीन है, जब मैं जैसे ही इस स्क्रीन को मैं पुश करता हूँ तो इनकी जो इलेक्ट्रिक है वो डिस्कनेक्ट हो जाती है, और जैसे ही मैं इसे छोड़ता हूँ तो आफ्टर सम टाइम इलेक्ट्रिक जो कि वो ज्वाइन होती है और फिर वो चंद सेकंड के अंदर अंदर वो डिस्कनेक्ट हो जाती है। तो इस तरीके से पूरी रात जो कि इनको सोने नहीं दिया और बीप करता रहा इन्वर्टर। तो जब यहाँ पर मैंने इससे ट्रेस आउट किया तो इनकी जो स्क्रीन है, जैसे ही मैं इसे पुश करता हूँ तो इनकी जो इलेक्ट्रिक है वो डिस्कनेक्ट हो जाती है, फिर इसे छोड़ो तो थोड़ी सी देर के बाद फिर ये ज्वाइन होती है, और फिर जब मैं इसे पुश करता हूँ तो ये डिस्कनेक्ट हो जाती है। तो इनका ये जो इन्वर्टर है आया कि यहाँ पर जो प्रॉब्लम हमें यानी कि इसका जो सॉल्यूशन हमें मिला, अगर इस इन्वर्टर को मैं अगर खोलता हूँ तो इसकी बैक साइड पर इसके स्क्रीन की केबल्स होती हैं, इसकी केबल दबती है या केबल के अंदर कोई ऐसा पॉइंट है जो लूज हुआ है जिसकी वजह से जो वो कनेक्ट और डिस्कनेक्ट हो रहा है। तो इसे यहाँ से खोलने के बाद इसे सोल्व किया जा सकता है। लेकिन यहाँ पर जब मैंने इनसे पूछा तो इनका इन्वर्टर जो कि वारंटी में था, तो वारंटी क्लेम का अगर कोई इन्वर्टर हो, अगर किसी का इन्वर्टर वारंटी में हो तो ऐसी सूरत में हम खुद इसे नहीं खोल सकते, क्योंकि फिर वारंटी क्लेम नहीं होती। तो मैंने इनसे कहा कि आप इसे क्लेम के लिए भेज दें, और इस प्रॉब्लम को चूंकि मैं ट्रेस आउट कर चुका हूँ, ये एक दफ़ा पहले भी लेकर गए थे कंपनी और इसी तरीके से वापस लेकर आ गए। कंपनी वालों ने भी इसे ट्रेस नहीं किया और उन्होंने कहा कि भाई बिल्कुल ठीक है, क्योंकि उनके पास तो ज्वाइन हो रहा था और चंद सेकंड के लिए ज्वाइन होकर वो डिस्कनेक्ट हो जाता है। तो कंपनी वालों ने जब इसे चेक किया तो वहाँ पर जैसे ही ज्वाइन हुआ और उन्होंने बस बता दिया कि ये देखो भाई ओके हो गया। तो जब यहाँ पर मैंने इस पर प्रॉपर वर्क किया और मुझे इस पर कुछ टाइम भी लगा इसे ट्रेस आउट करने में, तो इसकी स्क्रीन पे बैक साइड में जो केबल्स हैं उसका इशू है, या फिर उस केबल को हम अगर साफ कर कर लगाएंगे तो भी इशू सॉल्व हो सकता है, या फिर कोई कनेक्शन ऐसा है जो लूज है। लेकिन मैं इसे यहाँ पर नहीं खोल सकता क्योंकि ये वारंटी में है, तो वारंटी में होने की वजह से मैं इसे नहीं खोल सकता, इसलिए यहाँ पर इसे क्लेम के लिए भेज दिया। तो आप दोस्तों के साथ ऐसे इश्यूज आते हैं, क्योंकि मेरे पास बहुत सारी कंप्लेनें आती हैं कि सोलर जो है वो ज्वाइन नहीं हो रहा, या फिर हमारे घर का जो है लोड वो आउटपुट हमें नहीं दे रहा। तो फ्रेंड्स, पहली बात तो मैं आपको ये बताऊं कि इन्वर्टर अगर एक दफ़ा आपके घर का लोड ऑफ कर दे, यानी कि कट ऑफ कर दे, बैटरी डाउन हो जाए, आपका जो घर का लोड है वो कट ऑफ हो जाए और इन्वर्टर ऑफ हो जाए, तो उसके बाद जब दोबारा इन्वर्टर ऑन होता है तो उसमें कुछ पॉइंट होते हैं। जैसे कि मेरे पास जो इन्वर्टर है वो 23.5 तक जब तक बैटरी नहीं जाती तो वो उसके घर का लोड ऑन नहीं करता। तो जब तक बैटरी चार्ज होगी 23.5 तक जाएगी तो उसके बाद वो घर का लोड ऑन करेगा। तो आपको थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ता है, और कुछ दोस्त ऐसे हैं जो परेशान हो जाते हैं, इंतज़ार नहीं करते और कहते हैं पता नहीं इन्वर्टर में क्या इशू हो गया है। तो ऐसी सूरत में आपने सब्र तहम्मुल से काम करना है, बैटरी को चार्ज होने देना है। जैसे ही बैटरी 23.5 तक जाएगी तो उसके ऊपर जैसे ही 23.5 से जैसे ही अबव होगी तो आपके घर का लोड जो है वो ऑन हो जाएगा। और अगर सोलर ज्वाइन ना हो रहा हो
तो उसका भी इसी तरीके से जो कि हम फॉल्ट ट्रेस कर सकते हैं। और जिस तरीके से मैंने के इलेक्ट्रिक का ट्रेस किया और ट्रेस करके आप दोस्तों तक पहुंचाया, इसी तरीके से आप ट्रेस कर सकते हैं। तो ये एक छोटी सी वीडियो थी जो कि मैंने आप दोस्तों तक पहुंचानी थी, जो कि मैंने ट्रेस की, और मैं सोचा कि आपको भी ये बताया जाए ताकि आपके साथ भी अगर ऐसे इश्यूज आए तो आप खुद इसको सॉल्व कर सकें। उम्मीद करता हूँ कि आप दोस्तों को ये वीडियो समझ आ गई होगी और आप इसको अच्छे तरीके से सीख चुके होंगे कि अगर आपके पास ऐसा प्रॉब्लम आए तो आप किस तरीके से इसे सॉल्व कर सकते हैं। फिर किसी अच्छी वीडियो के साथ और आपके बहुत सारी दुआओं से मैं आपकी खिदमत में हाजिर होऊंगा। जब तक के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।